एक वो भी समय था जब कोरोना वायरस ने दुनिया के बाकी हिस्सों में कोहराम मचाया था, और तब भारत दुनिया भर को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से लेकर ड्रग्स, मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह 24 घंटे नॉन स्टॉप सप्लाई कर रहा था। और आज ये नौबत आ गई है कि दुनिया के बाकी सभी देशों को अब भारत की मदद के लिए सामने आना पड़ रहा है, और एक के बाद एक दुनिया के कई देश भारत के लिए किसी न किसी मदद का ऐलान कर ही रहे हैं। वैसे जो लोग कोविड-19 की वैक्सीन, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के एक्सपोर्ट्स पर भारतीय सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको अब खुद भारत की हालत देखकर थोड़ा बहुत एहसास तो हो ही गया होगा कि आज जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं वो कभी भी कोई भी रूप ले सकती है। ऐसे में ये समय बस अपना स्वार्थ देखने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ एकजुट होकर काम करने का है, क्योंकि कल को कौन से देश को किस देश से क्या जरूरत पड़ जाए ये आज की डेट में कोई कुछ नहीं कह सकता है। बस तभी आज की डेट में दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए लगातार सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे कि उन्होंने भारत के लिए कौन सी मदद का ऐलान किया है। सबसे पहले सिंगापुर की बात करें तो उसने भारत को कुल 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स दिए हैं, जिनको इंडियन एयरफोर्स ने सिंगापुर से एयरलिफ्ट करके ला भी लिया है। अब क्योंकि भारतीय सरकार के पास ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स कम पड़ रहे थे, इसलिए सिंगापुर से सबसे पहले इन्हीं को लाया गया। उसके बाद चाइना ने भी भारतीय सरकार को ऑक्सीजन से लेकर कई तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स, हर मदद मुहैया करवाने का ऑफर दिया था, मगर भारतीय सरकार ने फिलहाल चाइना से किसी भी प्रकार की मदद लेने पर कोई भी फैसला नहीं लिया है। उसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया ने संकट की घड़ी में भारत की मदद करने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स यानी ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स और 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोजेज हर हफ्ते सप्लाई करने का ऑफर दिया था, जिसको आगे आने वाले हफ्तों में बढ़ाया जाना था। लेकिन अब रशिया से ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि बाकी सभी सामान तो रशिया से एयरलिफ्ट होकर भारत आ जाएगा, लेकिन 3 से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोजेज भारत फिलहाल रशिया से नहीं लेगा, क्योंकि रशिया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत को सप्लाई करने वाला था उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक अमेरिकन कंपनी के पास हैं, और रशिया खुद इलीगल तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिना लाइसेंस के प्रोडक्शन कर रहा था। ऐसे में अगर भारत रशिया से इंजेक्शन लेता तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ होता। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी वेंटिलेटर्स, बाईपीएपी और डिजिटल एक्सरे मशीन्स और पीपीई किट्स भारत को ऑफर किए हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद लेने में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया है। वहीं जर्मनी की तरफ से ऐलान हुआ है कि जर्मनी भारत को ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि फिलहाल भारत ऑक्सीजन की कमी को सबसे पहले दूर करे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने बेशक लेट ही सही, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला रॉ मटेरियल, थेराप्यूटिक्स, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, ऑक्सीजन और बाकी कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स भारत को देने का ऐलान किया है। वहीं क्वाड एलाई ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो इमरजेंसी बेसिस पर भारत को वेंटिलेटर्स भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उनके पास वेंटिलेटर स्टॉक पाइल में बिल्कुल अनयूज पड़े हैं। और जहां तक बात ऑक्सीजन की है, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने सभी राज्यों को रिक्वेस्ट भेज दी है, जिसके बाद ऑक्सीजन सप्लाईज के बारे में भी फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ इस संकट की घड़ी में भारत को और क्या मदद भेजी जा सकती है, इस पर ऑस्ट्रेलिया में कल एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है, जिसके बाद इस पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं फ्रांस की बात करें तो उसने इमरजेंसी बेसिस पर सबसे पहले ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स भारत की मदद के लिए भेजने का ऐलान किया है। इसी के साथ ब्रिटेन ने सबसे आगे आकर कई वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 600 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स इमरजेंसी बेसिस पर सबसे पहले भारत को भेजने का ऐलान कर दिया है। वहीं कनाडा ने भी भारतीय सरकार को वेंटिलेटर्स और पीपीई किट्स भेजने का ऐलान किया है, और कहा है कि भारतीय सरकार को जो भी सहायता चाहिए होगी कनाडा वो सब देने को तैयार है। वहीं सऊदी अरब की बात करें तो उसने 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मदद के तौर पर भारत को भेज भी दी है, जिनके साथ 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स भी भेजे गए हैं। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लहराते हुए स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया मैसेज को डिस्प्ले किया। वैसे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना से मदद लेने पर भारत में लोगों की दो राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि संकट की घड़ी में मदद ले लेनी चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनसे मदद बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मगर आपकी क्या राय है? क्या चाइना और पाकिस्तान से मदद ले लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।